किसान की सुबह सूरज की किरणों की मोहताज नहीं, वह तो रात के तीसरे पहर का इंतजार करता है। अधखुली आंखों में ही उसे सारे दिन का काम नजर आने लगता है। किसान के पशु उसके जीवन का अहम हिस्सा होते हैं। शंकर की सुबह भी अपने गाय भैंसों को चारा पानी देने से शुरू होती है। आखिर खेतों में गाड़ी खींचने से लेकर घर में दूध देने का काम उसके ये बेजुबान साथी ही तो करते हैं। जानवरों को चारा पानी दिया तो घर के लिए दूध भी निकालना जरूरी है। मुजफ्फरनगर जिले में गांव लखान के रहने वाले शंकर एक छोटे से किसान हैं, जिनके परिवार में कुल 8 सदस्य हैं, जिसमें 6 बच्चे शामिल हैं। ये हम 8 आदमी है जी। कितने बच्चे हैं आपके? 6 जी। वो क्या करते हैं? बच्चे 2-3 पढ़ने जा, 2 लड़की हैं, वे अपने घर पर रहें और साथ में खेत में भी चली जाऊं। शंकर के घर में सुबह सुबह ही भोजन बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। आखिर उसे खेत में जो जाना है और पूरा दिन काम करके शाम 4-5 बजे तक ही लौटना होता है। ऐसे में शंकर सवेरे भोजन करके ही खेत पर जाते हैं। खेत में अब जाओगे, अब जाओगे। हाँ, 8 खाना बजे खाकर जाएंगे, हाँ। खाना लेकर जाएंगे, क्या कर खा के जाओगे खाना। फिर खेत से कब आ जाएंगे? सांझ को आऊंगे 4 बजे। एक किसान की मेहनत और सपने उसके लहलहाते खेतों में पलते हैं। अपनी स्वस्थ खेती को देखकर वह दुगने उत्साह से खेतों में लग जाता है। अपने गन्ने के खेत को देखकर शंकर भी उत्साहित है। उसकी गन्ने की फसल तैयार है और वह काटने लायक हो गई है। इसलिए शंकर अपने परिवार के साथ गन्ना काटने में जुटा है। छोटी खेती और छोटी आमदनी के बीच शंकर का पूरा परिवार शंकर के काम में हाथ बटाता है। घर और खेत में काम और आर्थिक वजह से बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। आठ 9 बजे काम पे जाते हैं और 3-4 बजे आते हैं काम पे से। आते हैं? हाँ। तुमने पढ़ाई की तुमने? हाँ जी। कहाँ तक पढ़ी है? 8वीं तक। फिर क्यों छोड़ दिया? वैसे ही घर में काम करने वाला नहीं था कोई भी। शंकर एक मेहनतकश किसान है। उनकी खेती में गन्ने का उत्पादन प्रमुख है। फिर उसे बहाते हैं गन्ने के लिए। फिर जो गन्ने के लिए जो है गन्ने का बीज करके अच्छा, और उसे जो है खेत में ले जाकर पहन कर फिर हल चलाते रहे और पाछे अपना खेत बोते रहे। शंकर को खेती से इतना लाभ नहीं मिल पाता कि उनके परिवार का खर्च आसानी से चल सके। न खा सके, न पहन सके, न पढ़ाई हो सके, तो ये तंगी है। पैसा आपको वक्त पे मिल जाता है अपने गन्नों का? बज्जी कभी मिल जा, कभी नहीं भी मिलता क्या चीज़? पैसा। खेती से खर्चे पूरे न होने पर इधर उधर से उधार लेना पड़ जाता है। एक दलाल ने शंकर के नाम पर बैंक से रुपया लिया और चंपत हो गया। शंकर को रुपया मिलना तो दूर, उल्टे उसे जेब से असल के साथ ब्याज भी भरना पड़ रहा है। वो फिर अपना ये उथला पुथली करें, किसी पता लेना, किसी पता देना। ईब की फसल में तो ले लिया, दूसरे पता अगली में दे दे। कितना कर्जा हो गया तुमको? बज्जी कर्जा तो बहुत है। एक से लोन लिया, उसने जो है बेचारे का जो डीलर था उसने कोई पैसा नहीं दिया, वो हमें घर से भरना पड़ गया। मन में अधूरी चाह भविष्य के सपने संजोए शंकर शाम ढलते ही अपने घर की ओर लौट पड़ता है। शाम की चौपाल में शामिल होना उसकी दिनचर्या का हिस्सा है। यहाँ गांव के किसान इकट्ठा होकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। मैं जो है गन्ने की कीमत अपनी पूरी नहीं मिलती। हम जो है रात दिन इसमें काम करते हैं, लगे रहते हैं सारे, सर्दी में भी गर्मी में भी। पानी की भी दिक्कत आती है, बिजली नहीं आती है, तेल महंगा है, हमारे गन्ने भी सूख जाते हैं और फिर भी हमें कीमत पूरी नहीं मिलती। मिल पर गन्ना ले जाते हैं, मिल वाले जो हैं वे हमें साफ़ सुथरा गन्ना लाओ ऐसा बोलते हैं। साफ़ सुथरा गन्ना ले जाते हैं, हाथ छिल जाते हैं। शंकर एक किसान का नाम नहीं है, ये नाम है उस मेहनतकश का जो अपने खून पसीने से धरती का सीना चीरकर सोना पैदा करता है, जो हमारे लिए अन्न उपजाता है, असंख्य लोगों की भूख मिटाने का साधन उपजाता है।
क्या कभी सोचा है कि यदि हमारे देश का शंकर ही भूखा और नंगा होगा तो हमारी क्या दशा होगी? शंकर हमारे देश की धड़कन है, उसे हमें संजोकर और संभाल कर रखना है।